दोस्तों, आप मेरे सामने दो प्रकार के पौधे रखे देख रहे हैं। दोनों ही पौधे ऐसे हैं जिनको आप पहचानते होंगे अवश्य, क्योंकि सभी के घरों में प्रयोग होता है। ये बथुआ का पौधा है। बथुआ का पौधा जितना पौष्टिक होता है, इतना कोई भी हरी सब्जी पौष्टिक नहीं होती। इसके अंदर कैल्शियम तो इतना ज़्यादा होता है कि दूध में भी 1 गिलास दूध आप पिएंगे तो आप अगर 100 ग्राम बथुआ का जूस बना के पी लेंगे तो उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम आपको मिलेगा। तो ये खरपतवार वाला है और दूसरा है ये हाइब्रिड वाला है। अभी मार्केट में बीज आई नहीं है, इस पर रिसर्च हो गई है, पर हमें नैनी इंस्टीट्यूट से मिल गए थे तो हमने इसको लगाया था। ये करीब 1000 रुपया किलो के हिसाब से बाज़ार में है। आप देख रहे हैं ये इस तरह का रहता है और इसकी पत्ती के ऊपर आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर ये भी इसमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा है, जैसे लग रहा है। शुरू में जब मेरे निकला था तो मैंने उनसे पूछा था कि सर इसमें तो रोग लग गया है और पत्ती में हम दवाई डाल के नहीं खा सकते हैं, तो इसका क्या करें। तो बोले नहीं मैडम, ये रोग नहीं है, ये कैल्शियम है। इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि पूरा उभर के बाहर आ जाता है। ये मेरा बीज से तैयार हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा कैल्शियम कम दिख रहा है, लेकिन हाइब्रिड वाला जब आता है तो उसमें तो एकदम ऐसे लगता है कि सफ़ेद सफ़ेद किसी ने चूना या पाउडर छिड़क दिया हो। तो आपको अगर ये बीज कहीं भी मिल जाएं तो इनका प्रयोग ज़रूर करें और अपने खेतों में, अपनी किचन गार्डन में अवश्य लगाएं और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस सभी कुछ होता है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही स्वास्थ्यमंद है। दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये घास क्या दिखा रही हूँ। ये हरी हरी घास नहीं है, ये बथुआ है। आपने बथुआ की खेती होते नहीं सुना होगा, क्योंकि बथुआ गेहूं में, खेतों में खरपतवार के रूप में निकलता है और उसी को खरपतवार को सफाई करते में ही निकाल के किसान बेच लेते हैं। लेकिन बथुआ इतना ज़्यादा पौष्टिक होता है कि इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम तो इसके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि आपको उसकी पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद दाना लगा दिखेगा, लेकिन जो खरपतवार निकलता है उसमें नहीं होता है। आजकल इस पर रिसर्च हुई है, क्योंकि इतना पौष्टिक होते हुए इसकी रिसर्च करके इसके क्रॉस ब्रीड बनाए गए हैं और वो बीज अभी मार्केट में नहीं है। लेकिन हमारे एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर साहब थे, रामचंद्र जी, उन्होंने हमको ये बीज प्रोवाइड किए थे और पिछले साल सन 22-23 में हमको उन्होंने वो बीज दिए थे और वो बीज 1000 रुपये किलो मिले थे हम लोगों को, और हमने उसको जमाया, लगाया था और वो लग गया था और उसकी साइज़ कम से कम 7-7, 8-8 फुट लंबी हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये 12 महीने चलेगा, लेकिन हमारे यूपी यानी प्रयागराज में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वो गर्मी के मौसम में बहुत कोशिश की लेकिन नहीं चला। लेकिन उसके अंदर बीज आ गए थे तो मैंने उसके बीज इकट्ठे कर लिए, ये सोचकर कि अगले साल डाल के देखूंगी। वैसे तो हाइब्रिड के बीज कभी जमते नहीं हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल करने की आदत है तो मैंने उनको इकट्ठा कर लिया था। और इकट्ठा करने के बाद मैंने अपनी क्यारी में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पहले मैंने डाला था, तो 8-10 दिन तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तो मुझे लगा कि मेरी मेहनत बेकार गई, लेकिन वो बीज 8-10 दिन बाद जमना शुरू हो गए और आप देख रहे हैं कि ये जम गए और बड़ी अच्छे से निकल रहे हैं, भरपूर निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो इसके पीछे पत्ते पर वाइट आप देख रही हैं, और इसमें से अगर ऐसे निकालेंगे तो आपके हाथों में, देखिए मेरे हाथों में सफ़ेद सफ़ेद दाने आ गए होंगे। ये दाने आप देख रही हैं, ये कैल्शियम के हैं। इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि इसमें दाने के रूप में अलग से दिखाई देता है। जब शुरू में मेरे निकला था तो जो हाइब्रिड के उसमें तो बहुत ज़्यादा था, तो मैं समझी कि इसमें रोग लग गया है। तो मैंने रामचंद्र जी को दिखाया कि इसमें तो ये रोग लग गया है और खाने की चीज़ें पत्ते की, तो हम इसमें दवा नहीं डाल सकते। तो बोले मैडम ये रोग नहीं है, ये कैल्शियम है। इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम है कि वो पत्ती के ऊपर तक दिखाई देता है। जब अब इसको पानी में डाल के धोते हैं तो पानी में भी सफ़ेद सफ़ेद चूने की तरह तैरने लगता है। तो आप इसको अपने यहाँ अगर मिल जाए
तो अवश्य लगाएं। मैंने तो बीज तैयार कर लिए तो मैंने लगा लिया है और इसका प्रयोग अवश्य करें। इसका प्रयोग कई तरह से कर सकते हैं। आप सब्जी के रूप में कर सकते हैं और इसके पराठे बना सकते हैं। इसका शरबत बहुत टेस्टी बनता है। इसको बॉईल करके और गिलास में 1 चम्मच पेस्ट इसका घोल के और इसके अंदर आप काला नमक, नींबू, सादा नमक डाल के आप पीजिए तो बहुत टेस्टी रहता है। तो दोस्तों आपको इसको अवश्य लगाना चाहिए और उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सब पौष्टिकता से भरपूर है और आपकी बॉडी के लिए हड्डियों को एकदम मजबूत करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप बथुआ की खेती भी कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं और पौष्टिक सब्जी आपको मिल सकती है। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।